मखनचुआ ने विदेशी महिला के संग मुंह काला किया। भारत की महिला के साथ भी, विदेशी महिला के साथ भी। मखनचुआ का गिरोह है, यह 3 है और महिलाएं 2। महिलाओं के साथ 3 पुरुष। बड़ा अपराध है। विदेशी महिला की इज्जत नहीं बची, मारा पीटा घसीटा, कपड़े फाड़े, फिर बारी बारी तीनों ने गंदा कृत्य किया। दोस्तों, इस मामले में मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को, मखनचुओं की भरमार है। गांव गांव में मखनचुआ है। और मखनचुआ पैदा किसने किया? मखनचुआ हम ही पैदा किए हैं। मखनचुआ पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, मखनचुआ सिगरेट पीता है, मखनचुआ दारू पीता है, मखनचुआ गांजा पीता है, मखनचुआ अच्छी अच्छी मोबाइल लेकर के मोबाइल चलाता है, कभी किसी के घर में कूदेगा। और मखनचुआ की शादी विवाह नहीं हुआ है। यह 3 ऐसे मखनचुआ जिनका शादी विवाह नहीं हुआ। भोजन की नीड है, पानी की नीड है, सोने की नीड है, उसी तरह से शारीरिक संबंध स्थापित करने की भी नीड है। ऐसे मखनचुओं को अपनी बेटी तो कोई देगा नहीं। आइए साहब, हम आपको ले चलते हैं ऐसे स्थान पर जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी। लेकिन यहाँ इनकी कुमत खत्म नहीं होती है, उसी जगह के हैं, यानी हम्पी में हम आपको ले चलते हैं, जहाँ इजराइल की विदेशी महिला पर्यटक के रूप में आई थी, जिनकी उम्र है 27 साल। देखने में अच्छी होंगी ही। लगभग 11 बज रहे हैं रात को। उनके साथ एक होम स्टे वाली महिला है और ले गई हैं वहाँ तुंगभद्रा नदी के पास एक झील है, और वहाँ जिसे सनापुर झील कहते हैं, वहीं रात को गिटार बजाना है, तारों को देखना है, प्रकृति का दीदार करना है और प्रकृति में खो जाना है। आत्मीय भाव से तारतम्य बैठा करके और सीधे ऊपर वाले से संबंध स्थापित करना है। करते भी रहते हैं, हमारे तमाम दोस्त हैं, हम भी कभी कभी शमशान घाट में जा कर के और ऐसे करते रहते हैं। अलग से उन कहानियों को बताऊंगा। कई बार तो भूत खोजने चला गया, लेकिन भूत अभी तक कोई मिला नहीं। प्रयास है कि मिल जाए, कोई ना कोई ऐसा होगा, मिलेगा, अगर भूत नाम की कोई चीज़ होगी तो। अब साहब, यह 3 मखनचुआ, तीनों मखनचुओं के बारे में इनकी चर्चा कर देते हैं। और 2 महिलाएं, 3 पुरुष। 3 पुरुष जो हैं, एक डैनियल हैं अमेरिका के, और दूसरे पंकज हैं महाराष्ट्र के, और तीसरे विभास हैं उड़ीसा के। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर पहुंचते हैं। जो तीनों मखनचुआ हैं, तीनों मखनचुओं का नाम है, एक है सरना बसव, इसकी उम्र 30 वर्ष है। यह राजमिस्त्री है, शराब पी करके रोज आता है। माँ इस बात को लेकर के चिंतित है, बीमार माँ, कि इसकी शादी हो जाती, घर बस जाता तो जो गलत सही कर रहा है, बहुरिया आ जाती तो नियंत्रण करती। शादी नहीं हो पाई। दूसरा है, देखा जाए तो जो दूसरा है वह भी राजमिस्त्री का काम सीख रहा है। और जो तीसरा है, यानी दूसरा है मल्लेश 22 वर्ष का, और यह भी राजमिस्त्री का काम सीख रहा है। तीसरा है साईं चेतन, इसकी उम्र 21 साल है। और इन लोगों से पड़ोसी बात नहीं करते थे, इतने दुष्ट थे सब। अब यह तीनों एक ही मोटरसाइकिल से पहुंचते हैं और देखते हैं कि अरे यह तो विदेशी है। वहीं से इनकी नीयत खराब हो जाती है। एक और है, वह भी देखने में सुंदर है। यार 3 हम लोग हैं तो यह सब ही हैं, लेकिन होगा कैसे? 3 पुरुष भी हैं और यह 2 हैं, यह सब तो भारी पड़ जाएंगे। कह रहे कुछ नहीं, मार के इसी में फेंक देना है झील में। उनको क्या पता, हम लोग तुरंत पीटना शुरू करेंगे, भाग खड़े होंगे, दोनों महिलाएं हमारे कब्जे में होंगी और हम लोग काम वासना शांत करेंगे। अब पहले पूछा पेट्रोल कहाँ है, पेट्रोल कहाँ मिलेगा, कुछ ऐसे पूछा। फिर कहा कि पैसे दो, पेट्रोल भराना है। उन लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। फिर तीनों ने पीटना शुरू किया। पीट करके यह जो तीनों पुरुष हैं, डैनियल है अमेरिका का, पंकज महाराष्ट्र और विभास उड़ीसा का, तीनों को पीट करके उसी झील में, नहर में फेंक दिया।
संयोग से उसके बाद अब दो महिलाएं, एक इजराइल की और दूसरे होम स्टे की संचालिका, दोनों पर टूट पड़ते हैं। पहला आक्रमण होता है जो होम स्टे वाली है उसके ऊपर होता है और उसके कपड़े फाड़ा, उसको पटक दिया। बचाव में दोनों महिलाओं ने जो कुछ करना था किया, लेकिन इन तीनों शैतानों के आगे उनकी एक नहीं चली। अब जो तीनों को नहर में फेंका है उनका क्या हुआ इसके बारे में हम बता रहे हैं। उसके पहले इनका हाल जानिए। दोनों लड़ती हैं, लड़ करके अंत में इन दोनों के आगे उनका बस नहीं चलता है। पहला आक्रमण तो हुआ जो होम स्टे वाली संचालिका है, तीनों ने मुंह काला किया। चूंकि एक तो संभाल नहीं पाएगा, तीनों ने कोई हाथ पकड़ा, कोई पैर पकड़ा, कोई गर्दन दबाया, ऐसे करके किया। अब बच गई इजरायली महिला। अब उसके ऊपर तीनों टूट पड़ते हैं, उसे घसीट करके और भीतर ले जाते हैं जहाँ जंगल और कुछ इस तरह की जगह थी, और उसके साथ भी ऐसे ही करते हैं। तीनों उसके कपड़े फाड़ते हैं, उसको पीटते हैं, मारते हैं और फिर अपनी काम वासना को शांत करते हैं। उधर जो तीन है, डैनियल, पंकज और विभास। तो डैनियल अमेरिका का, पंकज महाराष्ट्र का, यह तो किसी प्रकार तैर करके अपनी जान बचाते हैं, लेकिन विभास जो उड़ीसा का है उसे बचाया नहीं जा सका। किसी तरह से बदहवास हालत में यह लोग जाती हैं अपने उस होटल में। फिर पुलिस को सूचना होती है, पुलिस आती है, मामला गंभीर था, पुलिस अपराध दर्ज करती है और बारी बारी। अब इसमें जो सरना बसव है, 30 वर्ष उम्र है, शराबी है, वह बाद में गिरफ्तार होता है। लेकिन उसके पहले मल्लेश और जो साई चेतन है, यह दोनों गिरफ्तार किए जाते हैं। यह तीनों मक्खनचुआ हैं, तीनों में से किसी की शादी नहीं हुई है, तीनों आवारा, लुक्खा और बदमाश किस्म के हैं। इनके परिवार से कोई बात नहीं कर रहा है। यह जो कर्नाटका की घटना है जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं, और इसलिए विपक्ष भी इस मामले को ठीक से उठा नहीं रहा है, और जिनकी सत्ता है वह लोग भी इस मामले को जिस तरह से उठाना चाहिए तबीयत से वह नहीं उठा पा रहे हैं। क्या होगा और कैसे, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि अब लड़कियों से ज़्यादा संकट चाचियों पर है, दादियों पर है, क्योंकि इन मक्खनचुओं की निगाह अब उन पर लगी हुई है। यह काम वासना शांत करने के लिए किसी भी सीमा तक जाएंगे। मक्खनचुआ कौन है, कई लोगों ने पूछा, क्या इसके बाद भी बताने की ज़रूरत है क्या कि मक्खनचुआ है कौन? मक्खनचुआ आप और हमारे बीच में है, आपके गांव में है, आपके मोहल्ले में है और आपके शहर में है। गली गली में ऐसे मक्खनचुओं को सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है, और हम सब पहल करके इन्हें मूल धारा में ले आएं, अथवा यदि ऐसा नहीं किए तो मक्खनचुआ का अगला आक्रमण आप और हमारे ऊपर होने वाला है। इससे हम बच नहीं सकते। मक्खनचुआ ताकतवर है, मक्खनचुआ शराबी है, मक्खनचुआ गजेड़ी है, मक्खनचुआ पियाक है, मक्खनचुआ पर नशा चढ़ा हुआ है, धर्म का नशा चढ़ा हुआ है, मक्खनचुआ पर दलों का नशा चढ़ा हुआ है। एक दल की बात मैं नहीं करता, दलों का नशा चढ़ा हुआ है, इसलिए मक्खनचुआ से सावधान। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ विदेश की महिला और देश की महिला के साथ तीनों मक्खनचुओं ने जो मुंह काला किया है, यद्यपि यह घटना 6 मार्च की है, 6 मार्च की उस काली काली रात की है, लेकिन यह घटना आज भी हो रही है, कल भी होगी। आपने नहीं चेता तो आने वाले समय में रक्त बीज की तरह मक्खनचुआ पैदा होंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रणाम।